हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यार हिंदी कहानी में। तो कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एक अच्छी बहू कैसे बने। देखिए, जब बच्ची का जन्म होता है तो उनके पेरेंट्स जो होते हैं बहुत खुश होते हैं और अच्छे अच्छे सपने सजाने लगते हैं कि एक दिन घोड़ी पे दूल्हा आएगा चढ़ के और बहुत अच्छे से हमारी बेटी को ब्याह कर ले जाएगा। और अच्छे अच्छे सपने सजाने लगते हैं अपनी बेटी के लिए, ये करेंगे वो करेंगे। और फिर देखिए, और बेटी के भी सपने होते हैं कि हम अपने ससुराल जाएंगे। अच्छे अच्छे ख्वाबों में व्यस्त हो जाती है, अपने अच्छे अच्छे ख्वाबों को सजाने लगती है, अपने अच्छे अच्छे सपने देखने लगती है कि हमारा ससुराल ऐसा होगा वैसा होगा। तो वो भी बहुत हज़ारों सपने सजाती हैं। जब भी आप ससुराल में बहू बन कर जाएँ तो अपने देखिए, पहले से ही हमारे हिसाब से तो अपनी सोच को एकदम पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो सारा नेगेटिव अगर सोचेंगे तो नेगेटिव ही मिलेगा और होगा। अगर अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं तो वहाँ सब यही सोचकर आपको जाना है कि हमारे ससुराल वाले बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छे हैं। आपकी शादी भी हो जाए फिर भी कहना है आपको हमारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। नहीं सही भी हैं तो भी मैं सही कर लूँगी, मैं खुद सही हूँ तो मुझसे कौन क्या कहेगा, मैं भी सही हूँ तो ससुराल वाले भी सही होंगे। तो अपनी सोच को बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रखनी है। ऐसा नहीं है कि अपनी सोच को बिल्कुल हमारा ससुर ऐसा होगा, हमारी सास ऐसी, हमारा भसुर ऐसा है। तो इस तरह से आप अगर अपनी सोच को रखेंगे तो हमारा जो ससुराल है बिल्कुल एकदम से हमको ऐसा ही लगेगा कि हमारे ससुराल में कोई हमसे अच्छा है ही नहीं, सब बुरे हैं हमारे लिए, सब खराब है, कोई भी अच्छा है ही नहीं हमारे लिए। तो अपनी सोच को जो हमारे हिसाब से अपनी सोच को बिल्कुल पॉजिटिव ही लेके जाना है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ना ससुराल में जब हम जाते हैं नए नए, कुछ दिन तो हमें साल भी लग जाता है, 1.5 साल भी लग जाता है समझने में। सबके दिमाग, सबके जो ब्रेन है सबके अलग अलग होते, एक जैसे तो वहाँ पर किसी का दिमाग नहीं होगा। तो सबको समझने में हमें कभी साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है। तो सभी को समझने में हमें काफ़ी टाइम लगता है। एक दिन में ही नहीं, आप हम यहाँ जाती हैं एक दिन में ही हमारी सास वैसी, हमारा ससुर ऐसा है, हमारा भसुर ऐसा है और हमारा देवर ऐसा, हमारी ननद बेकार है। तो इस तरह से एक दिन में आप कैसे पहचान पाएंगी बताओ। अभी गुस्से में आपके या ननद के मुंह से या देवर के मुंह से कुछ निकल गया तो उसको आप खराब बताने लगेंगी। तो कम से कम 1-1.5 साल का उसको समय दीजिए समझने में। और आप भी समझिए, आपको भी और वो भी समझेगी कि हमारे घर में एक नया मेंबर ऐड हुआ है। तो हम भी उसको, वो भी सोचते हैं कि इसको हम 1 साल तक देखते हैं चला के कैसे चलती, हमारी बहू कैसे नहीं चलती। तो खुद को भी अपना जो माइंड है बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। अपने हिसाब से किसी से कुछ कहना ही नहीं है तो आपसे कौन क्या कहेगा। अपने हिसाब से बिल्कुल एकदम सीमित होके रहना है, अपने हिसाब से बिल्कुल एकदम शांति से रहना है, शांति वातावरण में। कभी कभी क्या होता है कि अगर सास ने गुस्से में कुछ कह दिया तो क्या होता है कि पड़ोसन की, अगर आपकी पितिया जो सास कही जाती हैं, चाची हैं या उनसे आपकी मम्मी से जो अपनी सासू माँ से बड़ी होती है, जिठानी जिसे कहते हैं आपकी पितिया सास, उनसे आप बातों को शेयर करने लगती हैं कि आज हमारी सासू माँ ने ये हमसे कह दिया, ये ननद ने कह दिया, ये देवर ने कह दिया। तो इस तरह से आप बिल्कुल भी उनसे शेयर ना करें। 1-1.5 साल तक आपको बिल्कुल भी शांति मूड में रहना है, कुछ भी किसी से नहीं कहना है। और पति, अब रही बात पति की, देखिए नई नई जब बहू होती है ना, कुछ अपने नादानीपना, वो मायके वाले कुछ नादानीपना, कुछ बचपना होता है जो हमारे माइंड में निकलता ही नहीं है। पहली बात तो हमारी जब तक उम्र 30-35 की नहीं होती है तब तक हमारे अंदर कुछ भी तो बचपन की यादें या बचपन की शरारतें कुछ तो बनी रहती हैं, कभी नहीं निकलती हैं। तो पति को भी सोचना चाहिए, अभी नई नई आई हैं तो इससे कुछ भी हम ज़्यादा प्रेशर ना डालें किसी भी चीज़ का, किसी भी सामान का, किसी भी चीज़। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ अगर हमारे घर में किसी से तुलना करना, जैसे किसी चीज़ ये हमारे घर में नहीं होता था, आपके घर में ये होता है, ये हमारे घर में नहीं होता, तो इस तरह से आपको नहीं करनी है। देखिए
कुछ घरों में ऐसा होता है, कुछ घरों में नहीं होता है, तो आप उसके हिसाब से करिए, जो बहू कहती है उसके हिसाब से। आप या तो वो लोग सहमत होंगे ससुराल वाले, या तो आप सहमत तो होना ही पड़ेगा। देखिए नहीं होता है फिर भी आपको करना पड़ेगा, और जो वहाँ होता है आपको करना पड़ेगा। अगर बहू बता रही, बहू के हिसाब से आपको सही लगता है तो आप करिए, नहीं तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। तो बहू को भी चिड़न नहीं होनी चाहिए कि हमने जो बताया था उसके हिसाब से नहीं किया, हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो नहीं, जिसके यहाँ जो नियम हैं वो तो होते ही हैं, तो उसी हिसाब से अपने ससुराल में रहना है। अगर आप देखिए ससुराल में सासू की बात नहीं मानेंगी, ननद की बात नहीं मानेंगी और इधर उधर कहेंगी, तो देखिए आजकल का ज़माना तो आप जानती हैं कि इधर की बात उधर, उधर की बात उधर बहुत जल्दी कर देती आपके मुंह पे। तो आपके जैसी, और अगर आपके सासू माँ मिल गई उनके मुंह पे उनकी जैसी, तो आप बिल्कुल भी किसी से 1-1.5 साल समझिए, रिश्तों को जोड़िए, रिश्तों को प्रेम से आप रहेंगी तभी आपको प्रेम मिलेगा। ससुराल में देखिए प्यार से रहेंगे, सभी को प्यार देंगी, प्यार से रहेंगी तो ही आपको प्यार मिलेगा, नहीं तो नहीं। अगर हम बहुत जल्दी से अपनी बातों को शेयर करने लगते हैं तो फिर सास भी सोचती हैं घर में कि ये बहू हमारी ख़राब है, अच्छी नहीं है, छोटी छोटी बातों को इधर उधर फैला देती है और छोटी छोटी बातें मायके में फ़ोन करके बता देती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। देखिए पति अगर गुस्से में पति ने कुछ कह दिया या कुछ भी हो गया तो आपने माथे पे बल डाल लिए, तो बल डालने भी बहुत, आप मुस्कान रहिए, चेहरे पर मुस्कान रखिए, हमेशा मुस्कान रखिए। कितना भी आपका मूड अपसेट हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने चेहरे पर हमेशा ही स्माइल रखिए। तब ससुराल में रहना ना, अगर आप माथे पर बल डाल कर रहेंगे तो फिर आप कम डालेंगी और सासू माँ उससे ज़्यादा डाल लेंगी, तो आप घर घर की कहानी तो जानती हैं। तो इसीलिए अच्छी बहू जब हम तभी बन सकते हैं जब हम अपने परिवार को अपना परिवार अपने ससुराल को अपना परिवार समझकर चलेंगे, बिल्कुल एकदम अपना परिवार, तभी आप ससुराल में अच्छे से रह पाएंगी, अपना घर समझ के, अपना परिवार। देखिए ससुराल वालों की अगर बहू कुछ अगर कह देती है गुस्से में, तो ससुराल कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और पति से हम तेज आवाज़ में बात करने लगते हैं। अगर आप 1-2 साल हुए नहीं शादी के और आप परिवार में या अपने सासू माँ से या अपने पति से बहुत तेज़ी से आप बात कर रही हैं, तो ऐसे घर में जो है आप तो एक तो लक्ष्मी बनकर उस घर में जाती हैं, अगर आप जोर से किसी से बात करेंगी तो उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। कभी भी लक्ष्मी नहीं ठहरती है। आप तो नहीं हैं, आप लक्ष्मी के स्वरूप वहाँ पर जाएंगी। और देखिए जो लक्ष्मी है घर को, लक्ष्मी ही एक, हम महिलाएं जो लक्ष्मी है वही घर को स्वर्ग बनाती हैं। अगर हम घर में जाते ही लड़ाई करने लगेंगे, 6 महीने नहीं टिक पाते हैं ससुराल में, तो उस घर में हमेशा ही दरिद्रता का वास हो जाता है। आप कितना भी कुछ भी कर लें लेकिन कभी भी दरिद्रता नहीं निकलती है। तो इसी प्रकार से हमें बहू के जो हिसाब हैं, जो नियम हैं, उसी भाव से हमें रहने चाहिए ससुराल में। तो आज का वीडियो इतना ही।